जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से 18वीं वार्ता के पहले प्रसंग का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि गज्जन धावन जी के बारे में है। प्रसंग इस प्रकार है कि आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा गज्जन जी के माथे पर धराई। इसके पीछे का भाव ये था कि गज्जन जी नित्य लीला में चंद्रावली जी की सखी शुभ आनना जी हैं, और जब श्री ठाकुर जी प्रकट हुए उसके बाद ही ये प्रकट हुए, और ये श्री ठाकुर जी के साथ बाल लीला करती थी, और अपनी बाल लीला और बाल अवस्था के जो भी खेल थे वे चंद्रावली जी को बताती। तो चंद्रावली इन पे अति प्रसन्न थी, इस भाव से कि श्री ठाकुर जी जो नवनीत प्रिया जी हैं वह गुसाई जी मतलब चंद्रावली सखी जी की के ही सेवा के ठाकुर हैं। तो अभी भी ये बाल लीला करेंगे, इस भाव से आप श्री ने उनके माथे नवनीत प्रिया जी की सेवा पधराई। फिर कुछ काल बाद गज्जन जी कभी तो घोड़ा बनते, कभी गाय बनते, और श्री ठाकुर जी उनकी पीठ पे चढ़ते, और वे अपनी देह की सुध बुध तो भूल ही गए थे। श्री उनके घुटने घिस गए थे। और ये जब नवनीत प्रिया जी ने देखा, तब नवनीत प्रिया जी ने गज्जन जी से कहा कि तुम मुझे आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पास छोड़ दो। इसके पीछे का भाव ये था कि अपनी देह की सुध-बुध तो गज्जन जी त्याग ही चुके थे, पर उसके अलावा वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे जहां पर उनकी उन्हें सेवा रीति और अनुसार ये सारी चीजें उनने भूल बैठी थी, और अगर वे गृहस्थी में रहते तो उनकी हानि होती। इस भाव से श्री ठाकुर जी ने उनसे कहा कि मुझे तुम आप श्री को दे दो। फिर इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को देखा जाए तो वह किसी रीति या नियमों का पालन करने के लिए नहीं से नहीं मिलती, बल्कि जब हमारे मन में श्री ठाकुर जी के लिए सिर्फ प्रेम रहता है, सिर्फ स्नेह रहता है, और उस स्थिति में हम ये दास्य भाव या कोई भी मर्यादा वो सब भूल जाते हैं, और उस काल में सिर्फ और सिर्फ श्री ठाकुर जी की प्रेम लीला होती है, और तभी हम भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को पाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।